घबराते थे। एक दिन गांव में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। उन्होंने गांव के चौपाल पर प्रवचन दिया। वाणी का प्रभाव इंसान के भाग्य से भी बड़ा होता है। अंगद भी वहां बैठा था। संत ने कहा, शब्दों में जीवन होता है। जैसे बीज मिट्टी में पड़कर पेड़ बनते हैं, वैसे ही वचन दिल में पड़कर भाव बनते हैं। अच्छे शब्द रिश्तों को सींचते हैं। शब्दों में जीवन है। जैसे अच्छे बीज उपजाऊ जमीन में पड़कर सुंदर फल देते हैं, वैसे ही अच्छे शब्द दूसरों के दिल में पड़कर स्नेह और विश्वास उगाते हैं। गौतम बुद्ध की बातें अंगद के दिल को छू गई। पहली बार उसे अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। रात भर वह सो न सका। उसे अपनी पत्नी की चुप्पी, बच्चों की दूरी और अपने शब्दों की कठोरता याद आई। सुबह सुबह वह गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं अक्सर कड़वी बातें करता हूं। लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं होता। क्या मैं बदल सकता हूं? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपनी वाणी की शक्ति सच में देखनी है तो 2 छोटे पौधे लो। एक के पास हर दिन खड़े होकर प्यार, दया और तारीफ के शब्द बोलो। तुम सुंदर हो, तुम बढ़ रहे हो, तुम्हारे पत्ते बहुत प्यारे हैं। और दूसरे के पास खड़े होकर हर दिन कटु और गुस्से वाले शब्द कहो। तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम मर जाओगे। 7 दिन बाद मुझे दोनों पौधों को दिखाना। पहले तो उसे ये एक खेल सा लगा, पर धीरे धीरे वह खुद अपने शब्दों पर ध्यान देने लगा। अंगद ने वही किया। 1 हफ्ते बाद जिस पौधे से वह प्यार से बात करता था, वह हरा भरा, चमकदार और प्रसन्न था। और जिससे वह कटु शब्द कहता था, वह मुरझाया हुआ, झुका हुआ और पीला पड़ चुका था। अंगद ये देखकर स्तब्ध। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शब्दों में जीवन है। अगर हमारे शब्द एक पौधे को जीवन दे सकते हैं या छीन सकते हैं, तो सोचो वे इंसानों पर कितना गहरा असर डालते होंगे। इसलिए सोच समझकर बोलो, ताकि तुम्हारी वाणी से जीवन खिले, रिश्ते खिले। बुद्ध ने आगे कहा, हर बीज को वृक्ष बनने का समय लगता है। तुम प्रतिदिन अभ्यास करो। हर दिन कम से कम 3 लोगों से मीठे शब्दों में बात करो, उनकी तारीफ करो या दिल से आशीर्वाद